आज हम जानेंगे वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट चने की फसल में कैसे 5 स्टेप में इस्तेमाल करें। नाम किरीट पटेल, वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, द लास्ट चैनल फॉर योर बेस्ट लाइफ। और आज हम आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो देने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल को लेकर, क्योंकि अब हमारी चने की फसल की शुरुआत होगी। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो आप चने की फसल में इस्तेमाल करके बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि चने की फसल में वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारी जो चने की फसल जो होती है वो कितने दिनों की होती है, ताकि इससे हमें आइडिया आएगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से आपको इस्तेमाल करनी है। चने की जो फसल होती है वो कम से कम 60 दिन की होती है, और इस 60 दिनों के अंदर हम चने की फसल में किस तरह से वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट के 5 स्टेप करें। तो मेरा मानना यही है कि आप बहुत से बहुत अच्छा परिणाम ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, पहला स्टेप के बारे में हम बात करेंगे आज। पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में आपको करना क्या है, जमीन को तैयार करना। अगर आप चाहे तो जुताई से पहले आपको वेस्टेज के 3 प्रोडक्ट आपको अवश्य लेने हैं। पहला प्रोडक्ट है वेस्टेज का एग्री प्रोटेक्ट, दूसरा जो प्रोडक्ट है वेस्टेज ग्रेन्यूल्स, और तीसरा प्रोडक्ट है वेस्टेज एग्री 82। अगर ये 3 प्रोडक्ट तो आपको अवश्य लेने ही लेने हैं, लेकिन अगर आप इससे बढ़िया परिणाम चाहते हैं तो इसके साथ में आप चाहे तो एग्री गोल्ड भी ले सकते हैं। और साथ में अगर जहाँ पानी की जिस क्षेत्रों के अंदर पानी की कमी है तो उसी क्षेत्रों के लिए आप चाहे तो इसके अंदर एग्री एक्वा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका प्रमाण क्या रहेगा, तो दोस्तों मैं आपको प्रमाण की बात करूं तो यहाँ 1 एकड़ की मैं बात करता हूँ। 1 एकड़ के अंदर आपको एग्री ग्रेन्यूल 7 से 8 किलो लेना है। इसके साथ में आपको एग्री 82 160 ml 160 ml यानी कि उसका तो ढक्कन जो होता है एग्री 82 का वो 10 ml का होता है, यानी कि 16 ढक्कन डालना है। तो 160 ml आपको एग्री 82 मिलाना है। इसके साथ में आपको एग्री गोल्ड अगर डालना है तो आप 1 एकड़ में 200 ग्राम एग्री गोल्ड डाल सकते हैं। अगर आपको एक्वा जेल डालना है तो आप 1 एकड़ के अंदर 1 किलो एक्वा जेल डाल सकते हैं। और एग्री प्रोडक्ट लेना है आपको 500 ग्राम यानी कि 1 पैकेट। ये 5 प्रोडक्ट अगर आप चाहे तो पूरे 10 से 15 किलो मिट्टी के साथ मिला के आप जुताई से पहले इसका छिड़काव करना है, ताकि ये मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अगर जुताई हो चुकी है तो जुताई के बाद भी इसका छिड़काव करके फिर बाद में आप चाहे तो बीज ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप 5 प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 3 प्रोडक्ट तो अवश्य लेने हैं, एग्री प्रोटेक्ट, एग्री ग्रेन्यूल्स और एग्री 82। इसका प्रमाण जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। अब दूसरी जो ट्रीटमेंट आती है दोस्तों सॉइल ट्रीटमेंट के बाद, जिसको हम बोलते हैं बीज प्रक्रिया यानी कि बीज उपचार। बीज उपचार में आपको क्या क्या लेना है, एक तो लेना है आपको एग्री हुमिक और दूसरा लेना है आपको एग्री प्रोटेक्ट। एग्री हुमिक का प्रमाण क्या रहेगा, जो 1 किलो के अंदर आपको 5 ml एग्री हुमिक लेना है। अगर जरूर पड़े तो आप 10 ml तक भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और इसके साथ में 1 किलो बीज के अंदर आपको लेना है 10 ग्राम प्रोटेक्ट यानी कि 1 चम्मच आपको प्रोटेक्ट पाउडर डालना है। इसको अच्छी तरह से बीजों के अंदर मिला देना है और बीजों को 30 मिनट तक इसको खुला रखना है छाये के अंदर। धूप में कभी न रखें, ये ध्यान रखें। 30 मिनट तक बीज को आप खुला कर दें। अंदर हमारा जो एग्री हुमिक और प्रोटेक्ट अच्छी तरह से अवशोषित न हो जाए तब तक उसको खुला रखें, फिर बाद में उसकी बुआई करें। लेकिन एक बात को जरूर ध्यान रखें कि कभी भी बीज उपचार के अंदर एग्री 82 का इस्तेमाल नहीं करना है, ये अवश्य ध्यान रखें। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब बात आती है तीसरे चरण की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा चरण कब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये 2 स्टेप तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि अब तीसरी बार हमें कब और कौन सा छिड़काव करना है। तो दोस्तों जहाँ तक हम तीसरे चरण की बात करते हैं, तीसरे स्टेप की, तो तीसरे स्टेप में आपको लेने हैं 3 प्रोडक्ट। जो पहला प्रोडक्ट है एग्री हुमिक, दूसरा प्रोडक्ट है एग्री 82 और तीसरा प्रोडक्ट रहेगा एग्री गोल्ड। इसका प्रमाण क्या रहेगा, क्योंकि ये इन 3 प्रोडक्टों का आपको मिला के स्प्रे करना है। तो 15 लीटर के पंप में आपको लेना है एग्री 82 10 ml लेना है यानी कि 1 ढक्कन, एग्री हुमिक लेना है 30 ml यानी कि 3 ढक्कन, और आपको एग्री गोल्ड लेना है 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच आपको एग्री गोल्ड पाउडर। इन तीनों को 15 लीटर पंप में
अच्छी तरह से मिला के इसको आपको 10 से 30 दिन के बीच में, ध्यान रखना 10 से 30 दिन, यानी कि बुआई के बाद 10 से 30 दिन के बीच में, यानी कि 15 से 20 दिन के बीच में आप चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। अगर जरूर पड़े तो 10 दिन के बाद इसी कॉम्बिनेशन का दूसरा स्प्रे भी आप लगा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा दोस्तों तीसरा चरण। अब बात करते हैं हम चौथा चरण यानी कि चौथा स्टेप आपको करना है कम से कम 31 से 45 दिन के बीच में। ये ध्यान रखें, 31 से 45 दिन के बीच में चौथा स्टेप आपको करना है। चौथा स्टेप यानी कि फूल आने से 15 दिन पहले। और इसमें आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं? सबसे पहला प्रोडक्ट लेना है आपको एग्री 82 लेना है, साथ में आपको एग्री नैनोटेक लेना है, साथ में आपको एग्री मोस लेना है। इसका प्रमाण क्या रहेगा दोस्तों? एग्री मोस का प्रमाण रहेगा 20 ml यानी कि 2 ढक्कन रहेगा। एग्री नैनोटेक का जो प्रमाण रहेगा 25 ग्राम यानी कि 2.5 चम्मच, यानी कि 2 फुल चम्मच और 1 आधा चम्मच। और इसके साथ में एग्री 82 का जो प्रमाण रहेगा 1 ढक्कन यानी कि 10 ml। इन तीनों को आप पंप में डाल के 15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं फूल आने से ठीक 15 दिन पहले। अगर दूसरा स्टेप करना है तो फूल आने के 15 दिन के बाद भी आप चाहे तो कर सकते हैं इसी कॉम्बिनेशन का। इसके साथ हमारा रहेगा लास्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं अंतिम स्टेप, और वो आपको करना है कम से कम 45 से 60 दिन के बीच में। 45 से 60 दिन के बीच में, यानी कि इसका जो सीधा मतलब होता है दोस्तों, जब फूल से जब फल बनने की जब प्रक्रिया शुरू होती है, जब दाना बनने की जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो जब दाना बनने की जब प्रक्रिया शुरू होती है तब आपको लेने हैं 3 प्रोडक्ट। इसमें हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों वेस्टिज एग्री 82, दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा एग्री गोल्ड, और तीसरा जो प्रोडक्ट रहेगा एग्री नैनोटेक। अब इसका प्रमाण क्या रहेगा? एग्री नैनोटेक आपको लेना है 30 ग्राम यानी कि 3 चम्मच लेना है। एग्री गोल्ड आपको लेना है 20 ग्राम यानी कि 2 चम्मच लेना है। और एग्री 82 आपको लेना है 10 ml यानी कि 1 ढक्कन। इन तीनों प्रोडक्ट को अच्छी तरह से आप पानी के अंदर 15 लीटर पानी के अंदर मिला आपको 45 से 60 दिन के बीच में इसका आपको स्प्रे करना है। अगर जरूरत पड़े तो आप कम से कम पहले स्प्रे के 10 दिन के बाद भी अगर आप चाहे तो दूसरा स्प्रे आप लगा सकते हैं। लेकिन चने की जो खेती होती है, बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं कि जहां चने की खेती जो लगाते हैं बिना पानी की खेती करते हैं, और कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो पानी देते भी है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बात बताऊं, अगर जो किसान पानी अगर नहीं देते हैं तो इनको तो ये 5 स्टेप करने हैं। लेकिन जो किसान पानी देते हैं चने की खेती के अंदर, तो उनको क्या करना है कि 5 स्टेप तो करना ही करना है। लेकिन जब लास्ट अंतिम पानी जब देते हैं, जब दाना बनने की जब प्रक्रिया होती है, तब आपको पानी के साथ 3 प्रोडक्ट जरूर मिलाने हैं। एक एग्री 82, दूसरा एग्री हुमिक और तीसरा एग्री गोल्ड। अब इसका प्रमाण क्या रहेगा? 1 एकड़ के अंदर मैं आपको बता दूं, 1 एकड़ के अंदर 100 ग्राम जाएगा एग्री गोल्ड। इसके साथ में एग्री हुमिक आपको लेना है कम से कम 250 से 300 ग्राम, और एग्री 82 लेना है आपको 150 से 180 ग्राम। इन तीनों प्रोडक्टों को पानी के साथ, यानी कि कोई 5 से 10 लीटर पानी की टंकी के अंदर मिला के, पानी जहां से जाता है वहां से बूंद बूंद उसको पानी के साथ अंतिम पानी में जाने देना। ताकि क्योंकि जब दाना बनने की जब प्रक्रिया होती है तब अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर पानी के साथ अगर किया जाएगा तो दाने की साइज और दाना बहुत ही बराबर रहेगा। तो दोस्तों ये हमने बात की चने की फसल की, जहां मैंने आपको 5 स्टेप बताए। अगर अच्छी फसल लेनी है वेस्टिज के एग्री प्रोडक्ट से तो ये 5 स्टेप को अवश्य पूरा करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको आगे की वीडियो हमारे देखने हैं तो ऊपर दिए गए कार्ड में आप जाके आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। आज हमारा जो लाइक का टारगेट है 400 लाइक का, इसको आप जरूर अवश्य पूरा करें। थैंक यू, विश यू वेल।